कभी आपने महसूस किया है जब आप किसी को दिल से बहुत ज्यादा देने लगते हो तो अचानक सब कुछ बदलने लगता है। शुरुआत में वह आपकी दुनिया होती है, हर दिन उसका मैसेज आता है, वह प्लान बनाती है, आपकी एक मुस्कान के लिए सब कुछ छोड़ देती है। लेकिन फिर जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो, धीरे धीरे वह पीछे हटने लगती है। उसके रिप्लाई आने में देर लगती है, बातें कम हो जाती हैं और आप सोचते रह जाते हो कि आखिर ऐसा क्या हो गया। आपने तो कुछ नहीं बदला बल्कि और बेहतर किया, उसके लिए अपना दिल, अपना वक्त, सब कुछ दे दिया, शायद बहुत ज्यादा दे दिया। लेकिन फिर भी वह दूर क्यों होने लगी? यह वह लम्हा होता है जब आप अंदर से टूटने लगते हो, क्योंकि आप उसे खोने के डर में जीने लगते हो। और जैसे ही आप उस डर में आते हो, आप अपनी ताकत खो देते हो। वो ताकत जो कभी आपके आकर्षण की असली वजह थी। ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? क्योंकि आप वही सब कर रहे थे जो सब कहते हैं, अच्छे बनो, ख्याल रखो, प्यार दिखाओ। लेकिन जितना आप रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हो, उतना ही वह फिसलने लगता है। पर अगर मैं कहूं कि यह सब बेकार नहीं है, इस दर्द के पीछे एक मनोवैज्ञानिक सच छुपा है। और सबसे जरूरी बात, आप इसे पलट सकते हो। सच ये है, महिलाएं उस मर्द को खोने से नहीं डरती जो हर वक्त उनके पीछे भाग रहा हो। वह डरती है उस आदमी को खोने से जो रहस्य से भरा हो, जिसकी कीमत वह समझ ही नहीं पा रही हो, जो नजरों के सामने हो लेकिन पूरी तरह उनका ना हो। अगर तुम यह नहीं समझोगे तो हर बार वही होगा। तुम सोचते रहोगे कि कहां गलती हुई और कोई दूसरा जिसने शायद कुछ खास किया भी नहीं, उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेगा। लेकिन जैसे ही तुम इस सच को समझ लेते हो, हर चीज बदल जाती है। जब औरत को यह लगने लगता है कि वह तुम्हें खो सकती है, तब वह तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देती है। वो तुम्हारी ओर खींचने लगती है, तुम्हारी अटेंशन के पीछे दौड़ने लगती है और अचानक तुम वो नहीं हो जो उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। तुम वो बन जाते हो जिसे पाने की कोशिश की जा रही है। देखो, इसे खेल मत समझो या किसी को ट्रिक करने की बात नहीं है। ये तो बस उस गहराई को समझने की बात है जिससे आकर्षण की असली जड़ जुड़ी है। लोग उन्हीं चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जो उन्हें लगता है कि खो सकती हैं। इसीलिए जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं, उनकी कद्र बहुत कम होती है, और जो चीजें मेहनत से मिलती हैं, वो हमेशा दिल को ज्यादा संतोष देती हैं। अगर तुम वह मर्द बनना चाहते हो जिसकी इज्जत हो, जिसकी चाह हो, तो तुम्हें यह समझना होगा कि अहमियत कैसे बनाई जाती है। क्योंकि ज्यादातर लोग प्यार में सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चा आकर्षण वहीं होता है जहां रहस्य हो, संतुलन हो और थोड़ी सी दूरी। उनके लिए वे अपने लिए कम और उनके लिए ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। वे उनकी तारीफ पाने के लिए बेकरार रहते हैं, लेकिन इसी कोशिश में वे खुद को उस स्थिति में पहुंचा देते हैं जहां वो चीज ही खत्म हो जाती है जिसने शुरुआत में आकर्षण पैदा किया था। अब सोचिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग उन्हीं चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जो दूर हो या जिन्हें पाना आसान ना हो? सीमित समय के ऑफर की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है बनिस्बत उनके जो हर समय उपलब्ध हो। वही नौकरी जो मुश्किल से मिलती है ज्यादा प्रतिष्ठित लगती है। एक ऐसा इंसान जो हर समय उपलब्ध ना हो अधिक वांछनीय लगता है उस इंसान की तुलना में जो हर वक्त इंतजार कर रहा हो। यह कोई संयोग नहीं है, यह इंसानी फितरत है। जब आप इस सिद्धांत को रिश्तों में अपनाते हैं तो आप उन सामान्य गलतियों को दोहराना बंद कर देते हैं जो अधिकतर लड़के करते हैं। आप खुद को ज्यादा नहीं समझाते, अपने आप को पहले से तयशुदा नहीं रखते और उस रिश्ते में जरूरत से ज्यादा निवेश नहीं करते। ऐसा करने से आप एक भावनात्मक बदलाव लाते हैं, एक ऐसा बदलाव जहां वह खुद आपके बारे में सोचना शुरू कर देती है। वह खुद इस रिश्ते को बचाए रखने की इच्छा महसूस करने लगती है, क्योंकि जैसे ही उसे यह महसूस होता है कि वह आपको पूरी तरह से पा नहीं सकी है, वह आपको और भी ज्यादा चाहने लगती है। अब कुछ लोग यह सुनकर सोच सकते हैं, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे हमेशा दूर रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह दिखावा करने की बात नहीं है। यह उस तरीके से जीने की बात है जहां आपको किसी का पीछा करने की जरूरत ना हो। एक असली और मूल्यवान इंसान को अपनी अहमियत साबित करने की जरूरत नहीं होती। उसे यह नहीं बताना पड़ता कि उसे इज्जत क्यों मिलनी चाहिए। उसे बार बार खुद को सही साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। वह बस अपना वजूद रखता है और यही कारण है कि लोग उसे खोने से डरते हैं,
क्योंकि उनके दिल की गहराई में यह एहसास होता है कि ऐसा इंसान बार बार नहीं मिलता। तो अगर आपने कभी यह महसूस किया है कि आप ही हमेशा ज्यादा दे रहे हैं, आप ही हमेशा उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ही बार बार चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वह आपको धीरे धीरे दूर करती जा रही है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक आप समझेंगे कि स्थिति को कैसे बदलना है। आप यह सीखेंगे कि कैसे खुद को इस तरह से पेश करें कि लोग खुद आपकी ओर आकर्षित हों, ना कि आपसे दूर भागे। और आप यह भी जानेंगे कि कैसे सुनिश्चित करें कि आप कभी भी उस हालत में ना पहुंचे जहां आपको किसी के ध्यान के लिए भीख मांगनी पड़े। क्योंकि जब आप इस सोच के साथ जीना शुरू करते हैं तो आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। महिलाएं आपकी मौजूदगी को महसूस करेंगी, भले ही आप उनके साथ ना हो। वे आपके समय की कद्र करेंगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप यूं ही बर्बाद करते हैं। और सबसे जरूरी बात, उन्हें आपको खोने का डर रहेगा। यह डर इसलिए नहीं कि आप उन्हें धमकी देते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें यह समझ होगी कि आपके पास विकल्प है। तो अगर आप इस सोच के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो आइए बात करें सबसे पहले सिद्धांत की। नंबर 1, इच्छा बढ़ाने के लिए दूरी बनाएं। अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो थोड़ी दूरी बनाना काम करता है। आज हम एक ऐसे पहलू पर बात कर रहे हैं जो आकर्षण की दुनिया को पूरी तरह बदल सकता है। दूरी अधिकतर लड़कों को लगता है कि किसी लड़की को हासिल करने का तरीका है कि वे हमेशा उसके पास रहें, लगातार मेहनत करें और दिखाते रहे कि वे कितनी परवाह करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जितना आप आगे बढ़ते हैं उतनी ही वह आपसे दूर होती जाती है। शायद यह पहली बार सुनने में अजीब लगे, लेकिन गौर कीजिए। आपको लगता है कि अगर आप उसे ज्यादा ध्यान देंगे, बार बार टेक्स्ट करेंगे और हमेशा उपलब्ध रहेंगे तो वह आपकी कद्र करेगी। मगर असलियत इसके बिल्कुल उलट है। जीवन की सच्चाई यह है कि जितना ज्यादा आप उपलब्ध होते हैं उतना ही आपकी मौजूदगी की अहमियत घट जाती है। और यह इसलिए नहीं कि वह आपको पसंद नहीं करती, बल्कि इसलिए क्योंकि इंसानी फितरत यही है। जो चीजें कम मिलती हैं उनकी कीमत ज्यादा होती है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसे आपके ध्यान को पाने की कोई जरूरत नहीं महसूस होती। सोचिए, क्या आपने कभी किसी चीज के लिए सच में उत्साह महसूस किया है? ऐसा कुछ जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ी हो, जैसे कि कोई नौकरी जिसे पाने के लिए आपने दिन रात एक कर दिए हो, या कोई लक्ष्य जिसे आप महीनों से पाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ बहुत ही साधारण जैसे कि किसी कार के लिए पैसे इकट्ठा करना या अपने सपनों की यात्रा पर जाना। अब जरा तुलना कीजिए उस चीज से जो आपको बिना मेहनत के बस ऐसे ही मिल गई हो। इनमें से कौन सी चीज आपको ज्यादा मूल्यवान लगी? सच तो यह है कि हम उन्हीं चीजों की लालसा रखते हैं जो हमें आसानी से नहीं मिलती, जिनके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। हम वो चीजें चाहते हैं जिन्हें खो देने का डर होता है। और यही कारण है कि जब कोई हमसे थोड़ा दूर होता है तो हमारी उसमें रुचि और बढ़ जाती है। अब मान लीजिए आप किसी नए व्यक्ति से मिले हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, केमिस्ट्री जबरदस्त है, आप दोनों रोज बातें कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं। लेकिन अचानक आपको लगता है कि वह व्यक्ति थोड़ा बदलने लगा है, जवाब देने में वक्त लेने लगा है, प्लान बनाने में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाता। अब ऐसे में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे घबरा जाते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, हर छोटी खाली जगह को भरने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि अगर मैं बस थोड़ा और ध्यान दूं तो शायद वह वापस वैसा ही हो जाए। लेकिन यही चीज उलटी पड़ जाती है, वो और दूर चला जाता है। असल में जब किसी को यह महसूस हो जाता है कि आप पूरी तरह से उसके हो चुके हैं, तो उस रिश्ते का रोमांच, अनिश्चितता और खिंचाव खत्म हो जाता है। आप वो रहस्य खत्म कर देते हैं जो आकर्षण को जिंदा रखता है। अब जरा एक अलग परिदृश्य की कल्पना कीजिए। सोचिए कि आप थोड़ा पीछे हट जाते हैं, उसका पीछा करना बंद कर देते हैं, हर स्थिति को ठीक करने की कोशिश नहीं करते, उसे भी पहल करने का मौका देते हैं, उसे यह सोचने की जगह देते हैं कि क्या हुआ, उसने अभी तक मैसेज क्यों नहीं किया, क्या वह मेरी रुचि खो रहा है। और यहीं से वह बदलाव शुरू होता है। वो खुद महसूस करने लगती है कि अब सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है।
अब वह खुद से सवाल पूछने लगती है, और यह कोई चाल नहीं है बल्कि इंसानी फितरत है। हकीकत यह है कि हम उन्हीं लोगों के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं जो हमेशा हमारे पास नहीं होते, जो थोड़ी रहस्यमयता और दूरी बनाए रखते हैं। मुझे एक दोस्त की कहानी याद है। वो एक लड़की को डेट कर रहा था जिसे वह सच में पसंद करता था। शुरू में सब कुछ एकदम परफेक्ट था, लेकिन धीरे धीरे लड़की की तरफ से जवाब आने में देर होने लगी। वो प्लान बनाना बंद कर चुकी थी। बातचीत में भी पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। अब उस दोस्त ने क्या किया, वही जो अधिकतर लोग करते हैं। उसने और ज्यादा कोशिश शुरू कर दी। हमेशा पहले मैसेज करता, अगर जवाब नहीं आता तो फिर से मैसेज करता। जब भी लड़की को उसकी जरूरत होती वह तुरंत उपलब्ध रहता, लेकिन नतीजा वो लड़की पूरी तरह से उसकी तरफ से रुचि खो बैठी। लेकिन यहीं से कहानी दिलचस्प हो गई। जब उसने हार मान ली और सब कुछ छोड़ दिया, तब उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। फोन बार बार चेक करना बंद कर दिया, अपने पुराने शौकों में वापस लौट गया, दोस्तों के साथ समय बिताने लगा और सच में जिंदगी को जीने लगा। और तभी जब वह लड़की की सोच से दूर हो गया, उसने अचानक उसे मैसेज किया। क्यों? क्योंकि दूरी ने फिर से आकर्षण पैदा कर दिया था। लड़की सोचने लगी, वो कहां चला गया? अब वो मेरा पीछा क्यों नहीं करता? क्या अब उसकी रुचि खत्म हो गई है? यही अनिश्चितता, यही सवाल उसे फिर से उसकी तरफ खींचने लगे। और यही बात सिर्फ रिश्तों में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू में लागू होती है। कभी गौर किया है, जब कोई नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है तो उसमें सफलता का स्वाद अलग होता है। जब किसी इंसान से रोज नहीं मिलते तो उसकी कद्र और बढ़ जाती है। आकर्षण भी ठीक ऐसा ही होता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी के साथ हो तो याद रखिए, कभी कभी थोड़ी सी दूरी, थोड़ा सा रहस्य और थोड़ी अनिश्चितता सबसे गहरा प्रभाव छोड़ सकती है। हर बार पहले टेक्स्ट भेजने से बचें, उसे खुद पहल करने दें। हमेशा तुरंत उपलब्ध ना रहें। उसे यह महसूस होना चाहिए कि आपके समय की एक कीमत है और उसे वह कमाना होगा। बातचीत के दौरान थोड़ी दूरी बनाए रखें ताकि वह आपकी खबर सुनने को बेताब हो जाए। सुनिश्चित करें कि आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें हों जो आपको व्यस्त रखें, ताकि आप सिर्फ उसी के जवाब का इंतजार ना करते रहें। जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। वह खुद पहले आपसे संपर्क करना शुरू कर देती है। तब आप सोचते हैं कि आप कहां खड़े हैं, लेकिन उसकी चिंता होती है कि आप पर उसका ध्यान कितना है। असल सच्चाई यही है, महिलाएं उस आदमी को खोने से नहीं डरती जो हमेशा उनके पीछे भाग रहा है। उन्हें डर उस आदमी को खोने का होता है जो बस उनकी पहुंच से थोड़ा दूर होता है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्या आपने कभी गौर किया है कि दूरी किसी के व्यवहार को कैसे बदल देती है? नीचे कमेंट में बताएं, क्या दूरी वाकई चाहत को बढ़ाती है? और अगर यह बात आपको समझ में आई हो तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 2, अपनी उपलब्धता पर नियंत्रण रखें। सुनिए दोस्तों, आइए सच बात करें कि क्या चीज सबसे तेजी से आकर्षण को खत्म करती है? जवाब है बहुत ज्यादा उपलब्ध होना। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे, क्या उपलब्ध होना गलत है? क्या मुझे उसे यह नहीं दिखाना चाहिए कि मैं उसकी परवाह करता हूं? और यहीं पर ज्यादातर लड़के गलती कर जाते हैं। जैसे ही आप बहुत ज्यादा उपलब्ध हो जाते हैं, उसी पल आप खुद को सस्ता बना लेते हैं। जब उसे यह महसूस होता है कि वह जब चाहे आपका समय ले सकती है, तभी से उसकी रुचि कम होने लगती है। अब सोचिए, आखिरी बार जब आपने किसी चीज को सच में चाहा था, चाहे वह नौकरी में प्रमोशन हो, खुद को फिट करना हो या किसी बड़ी चीज के लिए पैसे इकट्ठा करना, क्या वह आसान था? नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ी थी, बार बार सोचना पड़ा था, कोशिश करनी पड़ी थी। अब इसकी तुलना उस चीज से करें जो बिना किसी मेहनत के आपको मिल गई थी। क्या आपने उसकी उतनी ही कदर की? यही है आकर्षण का असली खेल। जब आप खुद को बहुत आसानी से उपलब्ध करा देते हैं तो आप वह सारी टेंशन, उत्साह और उम्मीद खत्म कर देते हैं जो एक रिश्ता दिलचस्प बनाती है। उसे आपके बारे में सोचने, आपकी परवाह करने या आपका ध्यान पाने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसे लगता है कि वह तो पहले से ही आपकी है। और असल बात यही है, लोग उस चीज की कदर नहीं करते जो उन्हें बिना किसी मेहनत के मिल जाए। अक्सर लड़के इस बात को बिल्कुल गलत समझते हैं। जैसे ही उन्हें कोई लड़की पसंद आती है, वे जरूरत से ज्यादा निवेश करने लगते हैं।
तुरंत टेक्स्ट करते हैं, हमेशा फ्री रहते हैं और अपनी जिंदगी की योजनाएं तक उसके मुताबिक बदल देते हैं। वह लड़की उनके लिए सब कुछ बन जाती है और लड़की क्या करती है, वह धीरे धीरे पीछे हट जाती है। यह किसी गेम की वजह से नहीं होता, ना ही इसलिए कि वह कोई बुरी इंसान है, बल्कि इसलिए कि जब आप सब कुछ फ्री में दे रहे होते हैं तो उसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं लगती। अब मैं एक बात साफ कर दूं, यह किसी मिलने में मुश्किल बनों वाली गेम की बात नहीं है और ना ही यह दिखाने की कोशिश है कि आपको फर्क नहीं पड़ता। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप चाहते हैं कि वह आपके लिए कुछ महसूस करें तो उसे आपके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़े। यही असली संतुलन है। यह कहानी इस बात पर है कि जब तुम अपना समय, ध्यान और ऊर्जा किसी को देते हो तो वह वाकई में कुछ मायने रखता है। सोचो, दो अलग अलग हालात। पहले में वह तुम्हें मैसेज करती है और तुम तुरंत जवाब देते हो, बिल्कुल मैं यही हूं। वो कहती है चलो कहीं घूमने चलते हैं और तुम सब कुछ छोड़कर उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हो। फिर वह अचानक अपनी योजना कैंसिल कर देती है और तुम बस मुस्कुराकर कहते हो कोई बात नहीं, जब भी तुम फ्री हो तब बताना। दूसरे हालात में वह तुम्हें मैसेज करती है और तुम तुरंत जवाब नहीं देते, ना कि उसे इग्नोर करने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास और भी चीजें हैं, तुम्हारी अपनी जिंदगी, काम, लक्ष्य। फिर वह दोबारा घूमने की बात करती है, लेकिन इस बार तुम्हारे पहले से ही प्लान होते हैं। वह फिर से आखिरी समय में कैंसिल कर देती है, लेकिन अब तुम यह साफ जताते हो मेरा समय कीमती है। अब सोचो, ऐसा कौन सा लड़का है जिसे वह ज्यादा सम्मान देती है? कौन सा लड़का है जिसे वह ज्यादा पसंद करती है? जब किसी लड़की को यह एहसास होता है कि लड़के का समय सीमित है, कि वह हर वक्त उपलब्ध नहीं है, तभी वह उसकी कदर करती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा पसंदीदा गायक बोले कि वह सिर्फ एक ही बार तुम्हारे शहर में परफॉर्म करेगा, तो तुम उस एक टिकट के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। लेकिन अगर वह हर रात परफॉर्म करे तो शायद तुम्हारा इंटरेस्ट उतना ना रहे। कमी चीजों की कीमत और महत्व बढ़ा देती है। तो अब सवाल यह है, तुम अपनी उपलब्धता को कैसे कंट्रोल कर सकते हो बिना यह लगे कि सब कुछ नकली है या जबरदस्ती है? सबसे पहले यह जरूरी है कि तुम्हारी जिंदगी सच में पूरी हो। अगर तुम बस उसके मैसेज का इंतजार कर रहे हो तो तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास अपना काम है, अपने लक्ष्य हैं, जिम जाना है, तो तुम स्वाभाविक रूप से व्यस्त होगे। दूसरी बात, हर आमंत्रण को इमरजेंसी की तरह मत लो, सिर्फ इसलिए कि उसने अचानक बुलाया। इसका मतलब यह नहीं कि तुम तुरंत सब कुछ छोड़ दो। हां, मैं आ रहा हूं कहने से पहले सोचो, तुम्हारी प्राथमिकताएं क्या हैं? यह कहना सीखो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अभी कुछ जरूरी काम है, चलो किसी और दिन प्लान करते हैं। तीसरी बात, उसे भी तुम्हारे लिए इन्वेस्ट करने का मौका दो। अगर हर बार तुम ही पहला कदम उठाते हो, तुम ही प्लान बनाते हो, तुम ही सब कुछ करते हो, तो थोड़ा पीछे हटो। उसे भी तुम्हारे लिए कोशिश करने दो, उसे सोचने दो। वो पहले जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि जब वह यह सोचने लगेगी तभी उसे तुम्हारी अहमियत समझ में आएगी। तब वह महसूस करेगी कि तुम कोई ऑप्शन नहीं, एक प्रायोरिटी हो, और यही चीज सब कुछ बदल देती है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब तुमने अपनी उपलब्धता को कंट्रोल किया तो लोगों का बर्ताव तुम्हारे लिए बदल गया? नीचे कमेंट में लिखो, मेरा समय कीमती है। और अगर तुम इसे अगले लेवल पर ले जाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले पार्ट में हम बात करेंगे कैसे उसे तुम्हारे बारे में अनिश्चित महसूस कराना है, एक ऐसे तरीके से जो आकर्षण को और गहरा बना देता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, उसे तुम्हारे बारे में थोड़ा अनिश्चित महसूस कराओ। अरे दोस्तों, चलो उस चीज के बारे में बात करें जिसे हर समझदार मर्द को जानना चाहिए, अनिश्चितता। अक्सर लोग मानते हैं कि अगर किसी लड़की को सुरक्षित महसूस कराओ, भरोसा दिलाओ, तुरंत जवाब दो, हर बात में सहमति जताओ, तो वह तुम्हें पसंद करने लगेगी और हां, वह तुम्हारी ईमानदारी की कद्र कर सकती है। लेकिन सच्चाई यह है, यकीन आकर्षण को मार देता है। सोचो, हम सस्पेंस फिल्में क्यों पसंद करते हैं? सोशल मीडिया बार बार क्यों चेक करते हैं कि किसी का जवाब आया या नहीं? क्यों कुछ सबसे गहरे भावनात्मक अनुभव अनिश्चितता से जुड़े होते हैं? क्योंकि अनिश्चितता भावनात्मक इन्वेस्टमेंट पैदा करती है। अगर कोई लड़की जानती है कि तुम हर वक्त उपलब्ध हो, हर बार जवाब दोगे, हर बात पहले से क्लियर होगी, तो वह तुम्हें पाने की कोई खास ललक महसूस नहीं करेगी।
हो सकता है कि वह तुम्हें पसंद करे, पर तुम्हें खोने का डर नहीं होगा, और जब डर नहीं होता तो कदर नहीं होती। यहीं पर ज्यादातर पुरुष गलती करते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं उसे दिखा दूं कि मैं कितना केयर करता हूं, सब कुछ बता दूं, तो वह मेरी अहमियत समझेगी। लेकिन असल में वे खुद ही वह सारी मिस्ट्री, सस्पेंस और उत्सुकता खत्म कर देते हैं जो आकर्षण बनाते हैं। अब ध्यान दो, अनिश्चितता गेम खेलने के बारे में नहीं है। यह जानबूझकर किसी को इग्नोर करने या झूठा बनने की बात नहीं है, बल्कि यह समझने की बात है कि भावनात्मक जुड़ाव कैसे काम करता है। चलो, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। क्या तुम्हारी कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हुई है जो तुम्हें बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पसंद करने लगा? हर दिन मैसेज करता रहा, तारीफ करता रहा और सब कुछ बहुत आसान बना दिया। क्या तब तुम्हारा इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगा? इस बारे में सोचो और नीचे अपने अनुभव शेयर करो। मेरा समय, मेरी ऊर्जा अनमोल है। क्या तुम तैयार हो इसे अगले स्तर तक ले जाने के लिए? शुरुआत में यह सब बहुत अच्छा लगता है, हर चीज आसान, बिना किसी टेंशन के। लेकिन कुछ समय बाद एक्साइटमेंट कम हो जाती है, क्योंकि जब सब कुछ बहुत आसान होता है तो वो चैलेंज खत्म हो जाता है। वो एहसास नहीं रहता कि क्या मुझे इस इंसान को सच में पाना है या इसके लिए कुछ करना है। अब सोचो, उस समय को याद करो जब तुम किसी को पसंद करते थे, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाते थे। शायद वह कभी पहले टेक्स्ट नहीं करते थे, शायद उनकी जिंदगी कुछ अलग थी। कभी कभी तुम नहीं जानते थे कि वह क्या सोच रहे हैं, और यही वह चीज थी जिसने तुम्हें उनके बारे में और सोचने पर मजबूर किया था, है ना? क्योंकि हमारा दिमाग उसी चीज पर ज्यादा ध्यान देता है जो पूरी तरह समझ नहीं आती, वही हमें खींचती है। तो अब सवाल है, क्या तुम सही तरह की अनिश्चितता पैदा कर सकते हो बिना बचकाने गेम खेले या बेईमानी किए? सबसे पहले खुद को ज्यादा समझाना बंद करो। अगर वह पूछे क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो तुम लंबी चौड़ी स्पष्टीकरण देने लगते हो। इससे तुम्हारे जज्बात पूरी तरह साफ हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा मिस्ट्री में रहो, अपनी हरकतों से अपना इरादा जताओ। बस इतना कि सामने वाला दिलचस्पी बनाए रखे, लेकिन इतना नहीं कि उसे लगे अब उसे कुछ करना ही नहीं है। और हां, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा प्राइवेट रखो, ऐसा हिस्सा जो सिर्फ तुम्हारा है, जिससे वह जुड़ना चाहे, उसे जानना चाहे, लेकिन जिसे पाने के लिए उसे थोड़ा और प्रयास करना पड़े। यही उस आकर्षण को बनाए रखता है। तुम्हें आखिरी दिन की हर बात, हर प्लान या हर भावना उसके साथ साझा करने की जरूरत नहीं है। जब वह यह सोचेगी कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह खुद ब खुद तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचेगी। तीसरा पॉइंट, हमेशा पहल मत करो। अगर हमेशा तुम ही पहले मैसेज करते हो, तुम ही प्लान बनाते हो और हर चीज की लीड लेते हो, तो वह कभी यह सोच ही नहीं पाती कि तुम उसे याद कर रहे हो या नहीं। लेकिन जैसे ही वह यह सवाल खुद से करने लगती है, वह इमोशनली इन्वेस्ट करने लगती है। और जब कोई लड़की इमोशनली इन्वेस्ट करने लगती है, तब उसे खोने का डर सताने लगता है। एक उदाहरण देता हूं। मेरे एक दोस्त ने एक लड़की को डेट करना शुरू किया जिसे वह सच में पसंद करता था। शुरू में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, उत्साह था, केमिस्ट्री थी, एक नेचुरल खिंचाव था। लेकिन फिर उसने वही गलती कर दी जो बहुत से लड़के करते हैं। उसने हर सुबह और हर रात उसे मैसेज करना शुरू कर दिया, ताकि वह हमेशा जानती रहे कि वह कैसा महसूस करता है। उसने हर तरह की अनिश्चितता खत्म कर दी। पर नतीजा क्या हुआ? कुछ ही हफ्तों में उस लड़की का इंटरेस्ट कम होने लगा। लेकिन जब उसने थोड़ी दूरी बनानी शुरू की, लगातार आश्वासन देना बंद किया और अपनी खुद की जिंदगी पर ध्यान देने लगा, तब वह लड़की वापस उसकी तरफ खींचने लगी। क्यों? क्योंकि अब वह यह नहीं जानती थी कि उसकी स्थिति क्या है, और यही अनिश्चितता उसे उसकी तरफ और खींच रही थी। यह एक इंसानी स्वभाव है। जब हमें कुछ पूरी तरह से मिल जाता है और उसकी कोई अनिश्चितता नहीं बचती, तो हम उसका मूल्य कम आंकने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हमें थोड़ा संदेह होता है, क्या वो मुझे याद कर रहा है, डोंट डायलॉग, क्या वह अब भी इंटरेस्टेड है, तो हम उस चीज के बारे में और सोचने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि बार बार उसे चेक करना है, खुद को साबित करना है या जताना है कि तुम उसकी कितनी परवाह करते हो, तो रुक जाओ। खुद से पूछो, क्या मैं सारा रहस्य खत्म कर रहा हूं? क्या मैं खुद को बहुत आसान बना रहा हूं?
क्योंकि जो आदमी थोड़ी रहस्य बनाए रखता है वही उसके दिमाग में बना रहता है। क्या तुमने कभी अपने जीवन में यह पैटर्न महसूस किया है? नीचे कमेंट करके बताओ। याद रखो, रहस्य आकर्षण को बनाए रखता है, और अगर तुम अट्रैक्शन को मास्टर करना चाहते हो तो इस वीडियो को हिट करो। यही चीज उसे रोमांचक बनाती है। आकर्षण भी कुछ ऐसा ही है। अगर एक लड़की को हमेशा पता हो कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो और कैसे प्रतिक्रिया दोगे, तो वह सब कुछ पहले से जानने लगेगी और जिज्ञासा खत्म होते ही आकर्षण भी खत्म हो जाता है। लेकिन जब एक आदमी में थोड़ा रहस्य होता है, जब वह सब कुछ जल्दी रिवील नहीं करता, जब उसकी लाइफ में थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, तो लड़की बार बार उसके बारे में सोचती है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं, तो क्या हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए? नहीं, यह सब संतुलन के बारे में है। अगर तुम बहुत ज्यादा बंद रहोगे तो वह खुद को तुमसे जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेगी, और अगर बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गए तो वह तुम्हें हल्के में लेने लगेगी। तो फिर रास्ता क्या है? कैसे ऐसा रहस्य बनाओ जो नेचुरल लगे और उसे बार बार तुम्हारे पास खींचे? सबसे पहले अपने आप को ज्यादा ना समझाओ। बहुत से लड़के हर टेक्स्ट, हर देर, हर चीज की वजह बताने लगते हैं, लेकिन जब तुम हर चीज एक्सप्लेन करते हो तो रहस्य खत्म हो जाता है। उसे हर प्लान की डिटेल देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी छोटा और सीधा जवाब काफी होता है। दूसरी बात, थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी रखो। अगर उसे हमेशा पता हो कि तुम पहले मैसेज करोगे, हमेशा हां कहोगे, हमेशा वही बात कहोगे, तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। थोड़ा मिक्स करो। कभी तुरंत जवाब दो, कभी देर से, कभी पहले पहल करो, कभी उसे भी पहल करने दो। तीसरी बात, बहुत जल्दी बहुत कुछ मत बताओ। लड़के अक्सर गलती कर बैठते हैं कि वह पहली ही मुलाकात में सब कुछ बता देते हैं। अगर वह तुम्हारे अतीत या विचारों के बारे में पूछे तो सब कुछ एक ही बार में ना बताओ। इतना बताओ कि उसकी दिलचस्पी बढ़े और वह तुमसे और पूछने लगे। जैसे कि अगर वह पूछे मजे के लिए क्या करते हो, और तुम कहो कुछ खास नहीं, बस काम, घर, टीवी, तो वह बोर हो जाएगी। लेकिन अगर तुम कहो मेरे पास कुछ खास चीजें हैं लेकिन तुम्हें मुझसे और बात करनी पड़ेगी जानने के लिए, तो वह इंट्रिग्ड होगी, सोचने लगेगी आखिर यह क्या है। यही फर्क है। प्रेडिक्टेबिलिटी और रहस्य के बीच एक खत्म कर देता है दिलचस्पी, दूसरा उसे और बढ़ाता है, जबकि दूसरा उसे और ज्यादा खींचता है। अब चौथी बात सुनो, अपनी जिंदगी को इतना दिलचस्प बनाओ कि उसमें खुद ब खुद एक रहस्य पैदा हो जाए। सोचो, अगर हर दिन वही रूटीन हो, हर बार वही बातें, वही जगहें, और हर बार तुम उसे तुरंत मिल जाओ, जैसे वो जब चाहे तुम्हें पढ़ ले, तो फिर उसमें ना कोई एक्साइटमेंट बचेगी, ना ही कोई क्यूरियोसिटी। लेकिन अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो जिस पर तुम दिल से काम कर रहे हो, कोई पैशन, कोई सपना, कोई रास्ता जो बस तुम्हारा है। तुम नई जगहों पर जा रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो फिर तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिसे पूरी तरह समझना आसान नहीं होता। और जब कोई लड़की तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाती तो वह बार बार तुम्हारे पास लौटती है, हर बार कुछ नया जानने की उम्मीद में। यही तो असली कनेक्शन होता है। सबसे अच्छे रिश्ते वो होते हैं जहां सब कुछ पहले दिन से साफ नहीं होता, जहां हर दिन कुछ नया जानने को मिले, कुछ नया महसूस करने को। नीचे कमेंट में यह जरूर लिखो। रहस्य उसे दिलचस्पी रखने में मदद करता है, और अगर तुम इसको सही तरीके से सीखने के लिए गंभीर हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे कि खुद को ज्यादा समझाना कैसे आकर्षण को मार रहा है। आप यह नहीं छोड़ना चाहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, खुद को ज्यादा मत समझाओ। अरे दोस्तों, चलो उस चीज की बात करते हैं जो बहुत से लड़के बिना जाने करते हैं, बहुत ज्यादा समझाना। आप कुछ कहते हो और तुरंत लगता है कि आपको उसे साबित करना पड़ेगा। जैसे आपने किसी मैसेज का तुरंत जवाब नहीं दिया और अब आप लंबी सफाई देने लगते हो कि आप कितने बिजी थे। वह कुछ पूछती है और आप तुरंत स्पष्टीकरण देने लगते हो कि आपने वह क्यों किया। यही गलती है, क्योंकि जितना ज्यादा आप समझाओगे उतना ही लगेगा कि आप उसकी मंजूरी पाने की कोशिश कर रहे हो। और कोई चीज उतना आकर्षण नहीं मारती जितना एक आदमी जो अपने ही शब्दों पर विश्वास नहीं करता। उन मर्दों के बारे में सोचो जिन्हें लोग नेचुरली इज्जत देते हैं। क्या वह हर बात की सफाई देते हैं? नहीं, वे बस सीधी बात करते हैं और अपने काम से दिखाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैंने समझाया नहीं तो वह मुझे गलत ना समझे। यहीं ज्यादातर लड़के फंस जाते हैं।
उन्हें लगता है कि अगर वह ज्यादा बोलेंगे तो सामने वाला उन्हें ठीक से समझ पाएगा, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। जितना ज्यादा आप समझाते हैं उतना ही यह दिखता है कि आप खुद पर भरोसा नहीं करते, और यह बात उस औरत को यह संकेत देती है कि वह इस बातचीत को कंट्रोल कर रही है। उसका अप्रूवल पाने की जरूरत दिखाकर आप अपनी ही ताकत खो देते हो। चलो एक असली उदाहरण लेते हैं। अगर डेट पर लड़की पूछती है, तुमने पहले मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं किया? एक इनसिक्योर लड़का कहेगा, मैं सच में बिजी था, काम में फंसा था, फोन बंद हो गया था, फिर सोचा मैसेज करूं। लेकिन देखा क्या हुआ? वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा है, उसे यह यकीन दिला रहा है कि उसका इरादा उसे इग्नोर करने का नहीं था। अब सोचो, एक कॉन्फिडेंट लड़का क्या कहेगा? वो बस बोलेगा, मैं व्यस्त था, बस ना सफाई ना बहाना। एक आत्मविश्वासी आदमी को किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि वो उपलब्ध क्यों नहीं था। एक और उदाहरण, लड़की पूछती है, तू इतनी सारी लड़कियों के साथ क्यों घूमता है? डिफेंसिव लड़का कहेगा, नहीं वो बस दोस्त हैं, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मैं मिलना बंद कर दूंगा, और इसी में वह अपनी पूरी पावर दे देता है। अब देखो, एक सॉलिड जवाब, मुझे अच्छी कंपनी पसंद है, बस कोई तर्क नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं। ज्यादा समझाना आपको कमजोर दिखाता है, यह दिखाता है कि आप खुद पर भरोसा नहीं करते। और अगर आप किसी पूर्ण आज हम ऐसी तुरंत लंबी सफाई देने लगते हो जो हर उस सामने वाले को लगता है कहीं ना कहीं शायद उसकी सच्चाई है। जब कोई नजरअंदाज हो जाती है तो अंदर सामने वाला भी आता है, खुद से नहीं पड़ता। अब यही एक खुद को इतना मजबूत बनाना है और उस चीजें को टेस्ट करती है। अगर तुम भी अपने पता चल सके हो कि वह अंदर, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर वह, लेकिन ध्यान रखो, तुम हमेशा क्यों रहते नहीं है और आप वो मान के आते हो जो कमजोर लड़के से तो आप एक बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप गलती करोगे, मैं वीडियो छोड़ दूं, समय निकालता हूं तो फिर मेरे लिए अकड़ती तो आप मेरे सामने चुपचाप खड़े रहो। तैयार हो क्या तुम हो? अपनी ताकत तो करो, अगर हां अगली बिना लो बिहेवियर की। अब तुम्हें पता चले लड़की का पहला तरीका। अब वो सोच रही है, उसे आखिर वो किस चीज पर काम कर रहा है, क्यों नहीं बताता कि उसके लिए ऐसा है? कोई औरत की वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ दे, उसकी बॉडी लैंग्वेज यही थोड़ा उसका है जो उसकी रुचि को ले रही है। तो फिर सवाल है, जैसे आप उसकी लाइफ ओवर एक्सप्लेनिंग कैसे जाए? अपने शब्दों पर भरोसा करते, जब आप खुद को बदलते। अगर तुम कह रहे हो कि तुम बिजी होकर हां, तो इसके लिए कोई लंबी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं। कहो जानकर दूसरी बात तो सामने खुद का बचाव करना बंद करो कि आप उसकी। अगर तुमने कोई फैसला लिया है लेकिन सोच पर अटे आप चुप, हर बात की उसके मैसेज का जवाब देर से देते हैं। तीसरी बात यह बिल्कुल नहीं, चुप्पी में सहज उसकी बातों पर ओवर इसलिए होती है, बस को साबित करने की कोशिश यहीं से वो सोचती है। कुछ बातें हैं जहां हर किसी को समझनी चाहिए, तो पहले ऐसा नहीं। चुप्पी को शब्दों से कहीं कोई और नहीं होती, और वही विश्वासी होते को अपनी उसी को कदर, इसके अलावा गलत होने में कोई बुराई नहीं है। महिलाओं को, हर किसी को तुम्हारी पूरी सोचने लगने लगे। अगर जितनी तुम्हारी सच्ची इज्जत करते हो उतना ही खास तो बार बार समझाने की चाहो तो मूव ऑन कर सकते हो। असल में लेकिन तुम कम बोलते हो पर यकीन रखते हो। आप ताकत से भरा तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में ही शोर, खुद पर विश्वास रखते हो। तो अगली बार जो कि इमोर करे, या क्या तुमने टीवी को जरूरत से ज्यादा समझाते हुए पकड़ा है? और चुपचाप नीचे कमेंट में लिखो, मैं दृढ़। क्योंकि कुछ चीजें, और अगर तुम आकर्षण में माहिर बनने के लिए गंभीर हो तो लड़की का तोड़ने का दूसरा। क्योंकि अगले वीडियो में हम बातों के देखा जो आकर्षण की पूरी बदल सकता है, गौर किया है। क्यों वह व्यक्ति कुछ लड़कियों को हर वक्त तारीफे महत्व देता है? क्या मैं खूबसूरत? चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा नया उसे नोटिस किया था निवेश। मैंने जो वो स्मार्ट, वो पॉइंट जो आकर्षण की पूरी गतिशीलता, बड़ा गुनाह करने लड़के, तारीफों की उनके अहंकार। लेकिन जब इस बात को हर बार उनकी तारीफ सब कुछ बदल जाता है, तो धीरे अक्सर मर्द की कम होती है, साबित करना पड़ता है। आप एक इंसान सोचते हैं, अगर औरत को ढेर जो ख्याल रखेंगी, लेकिन इंसानी के बयान ऐसा नहीं चलता। जवाब की हकीकत है कि लोग उसी चीज की अमूल्य, जिसमें उन्होंने एक आईना होता है, जिसमें खुद को अगर तुम बेहतरीन मुफ्त में मिल जाए, अब सोचो तो तुम खुश हो जाओगे। हर बार उसकी देखभाल वैसे ही करोगे जैसे कमाल करते हो। अगर तुम तो सालों पैसे बचाकर तुम जैसा कोई नहीं, तो शायद वक्त आएगा जब
क्योंकि इंसान वो चीजें ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि जो चीज नहीं रोज रोज मिलती है, ठीक यही उसकी रिश्तों पर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जितना इतना ज्यादा समय से देखो, ऊर्जा और भावना एक नया ड्रेस पहनकर आती है, उतनी ही हल्की सी मुस्कान के साथ अक्सर लड़कों से गलती ठीक लग रही होती है कि बस यही से कुछ कर देते हैं, हिल जाती है। पहले दिमाग में सवाल उठान बनाते हैं, सिर्फ अपनी डेट्स बदलते, क्या उसे अच्छा हर वक्त चेक करते, तारीफ क्यों नहीं की, और फिर क्या होता है? यही होता है जब वो लड़की को नजरअंदाज कर देते हो, जवाब देने लगती है, क्या मैं नहीं रही? क्या वह मुझ में के लिए मेहनत नहीं? कहीं कोई और तो नहीं? तुम उसे शुरू होता है। अगर तुम चाहते हो रखे, नहीं बैलेंस बदलना होगा। कभी कभी बस उसे ज्यादा निवेश करने का मौका अच्छा है, ध्यान रखना ही काफी होता है। यह कोई खेल नहीं है, ऐसा कोई चालाकी सोचती है। यह बस के नेचुरल बजाय तारीफों के। जो इंसान ज्यादा करता है जब आपको ज्यादा होता है, और तुमसे एक सवाल बेचैन हो जाता है, क्या तुमने कभी किसी को तारीफ नहीं किया है, बल्कि उसके लिए कुछ खास की कमी महसूस उसे अपनी दुनिया का बना दिया है, और फिर यह महसूस किया, कदर नहीं की, इसका मतलब यह नहीं पूरा हो, बल्कि उसे पूरा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। अब सोचो, लड़की का तुम्हें किसी का ध्यान उसके लिए मेहनत करनी पड़ी हो, शायद कभी किया है, जो तुरंत मैसेज का जवाब की करते हो, या जिस वक्त उपलब्ध मेरे पीछे पागल है तब तुम ज्यादा सोचने लगे। कोशिश करवाने का यही है खेल, फिर भी उसे निवेश करने के लिए। लेकिन अगर किसी और की तारीफ कर दो, पहली बार हमेशा संपर्क करने वाला बदल जाता है। अगर हर बार तुम बातचीत की शुरुआत बैठे हो, तो उसे कभी नया की जरूरत ही महसूस। नया हेयर स्टाइल बना, पास आने दो। अचानक क्या तुम्हारे साथ बात करने की कोशिश करती है? कल नेहा को प्लान बनाने की उसका कॉन्फिडेंस, और बात अगर ऐसा नहीं करते तो यह साफ संकेत से उसके मन में हलचल शुरू हो जाती है। रिश्ते में बराबरी है, उसकी तारीफ, योगदान का मौका। तो क्या हुआ? अहंकार उसे कभी यह एहसास उसे लगने लगता है कि हिस्सा है, अब उसे महसूस होता है कह देना है। और अगर कोई भी मुकाबला उसे सबसे बड़ी, उसे लगता है कि उसके गुलाम नहीं। तुरंत जब किसी लड़की को उसे देख ही नहीं सकते और तुम हर वही सेट बढ़ता है, तो वह जमाने की कदर नहीं, हल्के से किसी और। लेकिन अगर तुम्हारी खुद की जिंदगी जैसे तुम रहते हो या कह देते हो, तो मेरा प्लान पहले से जाता है। चलो किसी और आपको खुश करने को फिर से आपकी आंखों में वही चमक ढूंढ। जब किसी चीज की वही बनना चाहेगी, तो लोग उसे और दिल से तारीफ करें। और वही चौथी बात, आपका रिवर्स देखो कि वह खुद कितनी मेहनत कर याद रहे, उनका पीछा करने की जरूरत नहीं। जो खुद कोई कोशिश करत देखो, कैसे लड़की के लिए फीलिंग्स डेवलप कर ले। क्योंकि तारीफ जब किसी के लिए गलत सोच है, सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही। तो जिसे अगर उसकी सच में दिलचस्पी है, तो भाई, तो वह खुद अगर उसका घमंड आसमान और अगर नहीं आई, तो इस तरीके को कभी उतनी दिलचस्प का लगातार पीछा मत करो। हर बात में ऐसा रिश्ता मत चाहो जहां तुम ही कोशिश कर रहे हो। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि किसी भी रिश्ते में जहां दोनों एक दूसरे के लिए उतना ही ध्यान, और जब तक वो तुम्हारे लिए वही बल्कि नहीं दिखा रहे जो तुम कर रहे हो, अगर आप खुद को पीछे करना हर बात पर अब बस है चीजों को बदलने का, तो बस खुद को बार बार साबित करत नहीं, खुद का दिमाग ही नहीं, उसे भी खुद को जो मैं कहूं, यहां तक कि तुम्हारे ध्यान में करनी चाहिए। मान लो, जो आदमी किसी दूर जाने की रखता है, जो बोल दो वही सही से ज्यादा जाता है, तो आपने खुद को कमजोर ये महसूस किया। लेकिन अगर आप जानना बंद कर देते हैं, मुझे लोग नजरिए से देखने लगते हैं प्यार को, एक नीचे कमेंट में उसे लगता है, और एक रेड हार्ट डालना मत भूल, जिसके पास भी आज के लिए बस इतना ही फॉलो नहीं। जो इंसान खुद वही रिश्ते सबसे ज्यादा देखना चाहता है, इसलिए उसे का रास्ता अपना। अगर आप हर बात हो तो कमेंट जरूर करेंगे। चैनल को तुम स्मार्ट हो, क्योंकि हम जैसा कोई नहीं दमदार जानता एक वक्त।